जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिलता। मैं वही कह रहा हूँ, इसको स्पष्टता से माइनॉरिटी स्टेटस है, और अभी जो मनाही कर रहे हैं, कह रहे हैं माइनॉरिटी स्टेटस है। और अभी जो वैष्णो देवी का जो कॉलेज का जो विवाद हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था, जिसमें रिजर्वेशन की बात हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि माइनॉरिटी को आबादी के नहीं सर, वो तो बात ये थी कि वो जब वो वैष्णो देवी कॉलेज वाली बात हुई थी तो उसमें तो मांग की गई थी, वो एकदम अलग कि भाई इसको फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना लो ना। वो इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, लेकिन वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे बनेगा, क्योंकि हिंदू वहां पर माइनॉरिटी में है। तो दर्जा नहीं है सर, वो ये मैं नहीं है सर, मैं यही तो कह रहा हूँ। दूसरी बात कह चलिए एनीवे फैक्ट ये तो चेक करना पड़ेगा। वो दूसरी बात कह रहा हूँ, सौरभ जी एक बार 10 सेकंड की बात बिल्कुल दूसरी बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों को ये माइनॉरिटी स्टेटस का जो क्या कहना चाहिए कॉन्सेप्ट है ना, दर्जा है, कॉन्सेप्ट से निकलना चाहिए। वो एक बड़ी आबादी के तौर पर, इतनी बड़ी आबादी है, वो जब तक माइनॉरिटी स्टेटस में रहते हैं तो उसका प्रॉब्लम क्या होती है, उससे आप मेन स्ट्रीम में शामिल होने में विक्टिमहुड पैदा होता रहता है, विक्टिमहुड पैदा रहता है। इसलिए मैं उसके समर्थन में नहीं हूं, मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन दोनों चीजों को अलग अलग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी ऐसी की ऐसी व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था संविधान ने दे रखी है, उसमें काम कर रहे हैं। और ये सरकार को अल्पसंख्यक मंत्रालय तो 15 साल पहले बंद कर देना चाहिए। आप बजट देखिए, उन्होंने तो 500 करोड़ बढ़ा दिया है। चलिए बताएं सर। नहीं देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूं कि ये कहना कि ओवैसी टॉलेस्ट लीडर हैं, मैं सबसे पहले तो उसी से असहमति व्यक्त करता हूं। वो तो कांग्रेस के लिए टॉलेस्ट लीडर वो होता है जिसका एक जनाधार हो, एक व्यापकता हो, जिसमें एक विस्तृत एक सोच हो। मुझे लगता है कि वो एक सांप्रदायिक नेतृत्व तो कर सकते हैं, नेता हो सकते हैं, टॉलेस्ट नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट यही भी कह दूं कि माइनॉरिटी की अवधारणा इतनी सामान्य नहीं है कि कोई मेजॉरिटी नंबर है। आप देखिए ये ओवैसी साहब चुनाव कहां लड़ते हैं, ये चुनाव वहीं जाकर लड़ते हैं जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है। जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में, चाहे वो बिहार का ऊपर वाला इलाका हो, सीमांचल वाला इलाका हो, या वहीं से जीत भी वहीं से इनके लोग भी जीत पाते। इसका मतलब ये है कि ये करते तो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स हैं और ठेकेदारी इन्होंने माइनॉरिटी के लिए रखी है। माइनॉरिटी को जितना हार्म ऐसे लोग कर रहे हैं उतना और कोई दूसरा नहीं कर सकता। सर नहीं, रिजिजू साहब को टॉलेस्ट लीडर, तो रिजिजू साहब ओवैसी जी को टॉलेस्ट लीडर नहीं मान रहे, वो तो कांग्रेस को मुस्लिम लीडरशिप को खारिज करने के लिए ओवैसी साहब को लीडर बना रहे। तो उनका उन्हीं के प्रति था। जो माइनॉरिटी स्टेटस की बात है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसके तहत है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिन वर्गों की, जैसे मुसलमानों की 20%, 18% जो भी है, उतनी आबादी वाले वर्गों को माइनॉरिटी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, उद्देश्य है उनके हित में। दूसरी बात, जो टॉलेस्ट लीडर वाला कंसेप्ट जो बीजेपी ने या रिजिजू ने जो प्रोजेक्ट किया है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वाले मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, कांग्रेस है, एसपी है, आरजेडी है, टीएमसी है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उनको पॉलिटिकली सूट करता है, बस वो है कि ये वोट बड़ी पार्टियों की बजाय इनको जाए। लेकिन भारतीय मुसलमानों की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि अभी तक बहुत कम जगह हैं जहां विशुद्ध माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं के साथ मुसलमान खड़े हो रहे हैं।